नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। नीतीश कुमार ने फिर से पेंच फंसा दिया है भाजपा को। भाजपा के मुख्यमंत्री तो हो गए, भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन ये शौक काफी महंगा है। कल की घटना है, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया गया था उससे बढ़ाकर 150 कर दिए। 150 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगा। सभी थाने प्रखंड को मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरे बिहार के 11 जिलों में टाउनशिप बनेगा, 11 टाउनशिप। तो उन 11 जिलों को एक 1.25 साल तक जो है वहां ना रजिस्ट्री होगी, ना जमीन बिकेगी, ना कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार को राजस्व तो मिलना नहीं। शराबबंदी पहले से ही है, वहां से भी राजस्व नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार यह भी नहीं बोल रही है कि कितना फंड्स बिहार को देंगे। ऊपर से जो वो कहते थे कि रेबरियां बांटते हैं, तो यह सम्राट चौधरी रेबरियां बांट रहे हैं। अब मैं आता हूं कि नीतीश कुमार ने क्या पेच फंसा दिया है भाजपा से। मुख्यमंत्री तो हो गए सम्राट चौधरी, लेकिन भाजपा में कई और दिग्गज नेता है। विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल। अगर इन लोगों को बड़ा मंत्रालय और जो कहा जाता है कि इनको कुछ बड़ा मिलेगा, अगर वह नहीं मिलता है तो सरकार गिरती है, क्योंकि ये लोग बागी हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जो सोचे हुए हैं, जो लिस्ट देने वाले हैं, उसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पथ निर्माण मंत्रालय, ये सब के सब आते हैं। जितने भी मलाईदार मंत्रालय हैं, सब चाहिए नीतीश कुमार को। कैबिनेट का विस्तार का दबाव बना रहे हैं। तो भाजपा पूर्ण दबाव में है। बार बार संपर्क करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आला हाईकमान को, और वहां से किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत झोंके हुए है। मैं आपको पश्चिम बंगाल की भी लेटेस्ट खबर बता दूं। पहले चरण के चुनाव में जो परसेंटेज वोटिंग हुई वो बहुत ज्यादा हुई, बम्पर हुई, लेकिन भाजपा और भाजपा के समर्थित मीडिया यह मान के चल रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है। वो अगला पिछला इतिहास निकाल लेते हैं। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो बंगाल से बाहर रहते थे, सबके सब वोट डालने के लिए आए हैं, और ये सोच के आए हैं कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो भाजपा तिक्रम करके ममता दीदी को हटा देगी। तो ये सारी बातें ममता दीदी के फेवर में चली जाती है। अब जो हमारे देश के गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं, अमित शाह जी, कि 5 तारीख को मिठाई बटेगी, माहौल बदला हुआ रहेगा। इसका मतलब वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है। ये 4 मई जो है, ये 4 जून वाली हालत ना हो जाए, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। क्योंकि लोग ये तो कहते हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि दीदी चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि दीदी के पास जो वर्तमान विधायक रहे हैं पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, जो भी कह सकते हैं, उनमें उन विधायकों से लोग खफा है, ना कि ममता दीदी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि ममता दीदी ने जो जो सीट का बदलाव किया होगा, चेहरे बदले होंगे, वो तो कन्फर्म है कि चुनाव जीतेंगे। अब जो सीट पर ममता दीदी पुराने चेहरे रखे होंगे, वहां झटका लग सकता है, ऐसा आम जनता की राय में बता रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है, भाजपा ऐसे कैसे कॉन्फिडेंट हो सकती है कि 5 तारीख को वो सत्ता में ही रहेगी? क्या बहुत बड़ा गेम बजाया गया है? बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 4 मई से पहले उन सवालों का जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि सामने 29 अप्रैल का भी चुनाव है। कुछ भी हो सकता है। 40 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंके हुए है, लेकिन बिहार से जो दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव में भाजपा परेशान है। भाजपा या तो मुख्यमंत्री बचा ले या सरकार बचा ले, कुछ न कुछ तो रास्ता निकालेगी। और नीतीश कुमार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है टास्क के ऊपर टास्क देते जा रहे हैं।
अब नीतीश कुमार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनको वेतन देना है, सरकार चलाना है, वित्तीय संकट हो अथवा ना हो, वो एक समर्थक हैं और उनको जो चाहिए वो चाहिए। कहने का मतलब यह कि तमाम लोड अब भाजपा पे पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार भाजपा को यानी बिहार सरकार को स्पेशल फंडिंग नहीं करती है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने विकास के वायदे किए हैं, विकास भी करना है और खर्चा तो लगेगा। बिहार सरकार के पास वित्तीय संकट है। जो मलाईदार मंत्रालय है अगर जदयू ले जाएगी तो भाजपा अपने वरिष्ठ चेहरे और वरिष्ठ विधायकों को क्या कह के जवाब देंगे और क्या देने वाले हैं ये समझ से परे है, क्योंकि बिहार का या तो मलाईदार मंत्रालय चाहिए, बड़ा पद तो यही होगा, अथवा उन तमाम नेताओं को वो केंद्र में ले जाए तो फिर भाजपा ऐसे ही कमजोर होगी। बहुत सारी समस्याएं निकल कर आ रही है। सम्राट चौधरी मुंगेर का दौरा किए, बहुत जगह का दौरा कर रहे हैं और हर जगह बहुत कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पटना हाईकोर्ट एक ऐसा आदेश कर देता है, वो कहता है ये जो कोयरी जाति है ये पिछड़ा वर्ग में आता है, ना कि अति पिछड़ा में, यानी अति पिछड़ा का लाभ कोयरी कुर्मी ये सब नहीं ले सकते। अब सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे जो यादव जाति है, कुर्मी, कोयरी, सबको जनरल कास्ट की तरफ भेजता हुआ नजर आ रहा है, जो माहौल बन रहा है, और इसलिए इनकी भाषाएं भी अब जो है जनरल कास्ट के पक्ष में ज्यादा होती है। बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने एक स्पेशल आदेश कर दिया, पुलिस वाले जो ड्यूटी में हैं वो टीका चंदन नहीं लगा सकते, यानी कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं होगा। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो टीका लगा लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद मिटा लीजिए। वर्दी के साथ आप धार्मिक निशान नहीं लगा सकते। अब इसको भले ही विपक्ष और जो भी मीडिया है इसको तुल देने लग जाए, अथवा भाजपा ये तुल देने लग जाए कि ये धार्मिक शोषण है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो है जॉब का यानी प्रशासन का एक डेकोरम होता है कि जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं उनके ऊपर उनकी छवि खराब ना हो, उनको धार्मिक रूप से ना देखा जाए। बहुत सारी चेंजेज हो रही है सम्राट चौधरी के आने के बाद, लेकिन सबसे बड़ा तनाव पटना निवासियों को है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बिल्डिंगें चिन्हित की गई है जिसका डेमोलेशन होना है और जिनको वो अवैध बिल्डिंग, अवैध जगह का कब्जा बता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी विकल्प के रूप में आम जनता के पसंद बने कि नहीं, सम्राट चौधरी के वजह से भाजपा को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सम्राट चौधरी के वजह से जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, जो वरिष्ठ पदों पे कार्य कर चुके हैं, उनके सामने समस्या है और वो एक तरह से पीड़ित बनकर भाजपा हाईकमान के सामने खड़ा हो जाते हैं, जो भाजपा को जवाब देने में नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार इसलिए खुश हैं और इसलिए ताबड़तोड़ टास्क दे रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है नहीं। जदयू का एक पक्ष यह भी है कि हम इसलिए शिक्षा मंत्रालय मांग रहे हैं, हम इसलिए गृह मंत्रालय मांग रहे हैं अथवा पथ निर्माण मंत्रालय मांग रहे हैं, क्योंकि ये बिहार का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें सुधार की जरूरत है और हम सुशासन बाबू रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा लगे कि जदयू का ही शासन है और जदयू भी पहले इसमें सुधार करने का बीड़ा उठाया था और आज भी जदयू ही सुधार कर रही है। अगर ये तमाम मंत्रालय भाजपा के पास चले जाएंगे तो इस प्रकार के सुधार नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब जदयू अपना जनाधार खोना नहीं चाहती है, अपनी छवि खोना नहीं चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।